हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा कि सभी इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि आखिर कब जे उसो स्मैकडाउन में जाकर हमें हेल्प करते हुए दिखेंगे जिमी उसो एंड रोमन रेंस की। बट क्या हमें पॉल हेमन किसी को लेकर आते हुए दिखने वाले वापस रोमन रेंस के हेल्प के लिए? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में WWE एक कौन सा बड़ा मैच कर रही है प्लान। इसके अलावा कोडी रोड्स ने रोमन रेंस एंड रॉक के बारे में ऐसा क्या कुछ कह दिया है जिसने सभी फैंस को कर दिया है पूरी तरह से शॉक। तो सबसे पहले कोडी रोड्स के उसी शॉकिंग स्टेटमेंट के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता ही है अभी के प्लान्स के अकॉर्डिंग तो हमें रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड रॉक के बीच रेसलमेनिया 41 में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है और तीनों ही एक दूसरे से करते हैं काफी ज्यादा हेट। बट कोडी रोड्स ने एक तरह से तारीफ कर दी है रोमन रेंस एंड द रॉक की। बिकॉज होता ये है कि रिसेंटली कोडी रोड्स से पूछा जाता है कि आखिर आपका टॉप 5 फेवरेट WWE सुपरस्टार कौन है। देन उन्होंने यहाँ पर नंबर 1 पर रखा जॉन सीना को, फिर हल्क होगन को, फिर डस्टी रोड्स को, फिर स्टिंग को एंड 5th स्पॉट को उन्होंने 2 भाग में बांट दिया जहां पर उन्होंने रखा रोमन रेंस एंड दी रॉक को। यानी कि करेंटली गाइस दी रॉक एंड रोमन रेंस कोडी रोड्स के फेवरेट के लिस्ट में आते हैं। और ये बात अगर कोई और WWE सुपरस्टार कहता तब तो सही है, लेकिन ये बात कोडी रोड्स कह रहे जिनकी एक तरह से जानी दुश्मनी चल रही है रॉक एंड रोमन रेंस के साथ। एंड मुझे तो नहीं लगता भाई कि रॉक एंड रोमन रेंस कभी भी कोडी रोड्स के बारे में ऐसा कुछ कहने वाले। वैसे आपका क्या कुछ रिएक्शन है कोडी रोड्स के इस स्टेटमेंट पर, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एक कौन सा बड़ा मैच कर रही है प्लान। तो अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने आप सबको बताया था कि दिसंबर 14 को हमें एक इवेंट देखने को मिलने वाला है जो कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और अभी तो WWE इसे टेलीविजन पर दिखाने की प्लान नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ये एक पेपर व्यू टाइप इवेंट होने वाला है। यहाँ पर रोमन रेंस, कोडी रोड्स सारे को हमें देखने को मिलने वाले और इसके लिए WWE ने ऑलरेडी मैचेस प्लान करना कर दिए है शुरू। एंड जिस मैच को लेकर अपडेट निकल कर आई है वो है केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच। तो गाइस अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस मैच को WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट में करवाने की कर रही है प्लान। तो जैसा कि एक तरह से हमें इंटरेस्टिंग फ्यूड देखने को मिल रही है केविन ओवेंस की रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स के साथ। एंड ये जैसा कि स्मैकडाउन में केविन ओवेंस कुछ कहने आए थे बट WWE ने उन्हें कहने नहीं दिया और केविन ओवेंस ने एक क्लिप WWE को दी थी दिखाने के लिए, लेकिन WWE ने उसे नहीं दिखाया। तो एक तरह से सोशल मीडिया पर आकर WWE को वार्निंग दिया है केविन ओवेंस ने, अगर वो ये क्लिप इस वीक के स्मैकडाउन में नहीं दिखाते देन वो उसे सोशल मीडिया पर कर देंगे रिलीज। तो उस क्लिप को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या केविन ओवेंस सच में गिल्टी है या फिर वो है इनोसेंट। बट केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन अब इनके बीच एक तरह से होने वाली है पर्सनल फ्यूड शुरू और इनका मैच WWE प्लान कर रही है सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर। वैसे आपके अकॉर्डिंग कोडी रोड्स सही साबित होने वाले या फिर केविन ओवेंस, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या पॉल हेमन, रोमन रेंस एंड जिमी उसो के हेल्प के लिए किसी को लेकर आते हुए दिखने वाले हैं वापस। तो आप सब जानते हो जब रोमन रेंस वापस आए तो हम सभी के मन में ये तो डाउट था कि आखिरकार पॉल हेमन क्यों नहीं आ रहे उनके साथ। एंड स्मैकडाउन में एक तरह से रोमन रेंस को कमी भी महसूस होती है पॉल हेमन की, बिकॉज वो बार बार एंट्रेंस के वक्त साइड में देखते रहते हैं जहां पर पॉल हेमन खड़े रहते हैं। बट अब जिमी उसो आ चुके हैं वापस, जो कि एक तरह से रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए तो आए थे बट न्यू ब्लड लाइन में 4 मेंबर्स है, इसलिए उन्हें किसी और की नीड है, जिसकी वजह से जिमी उसो हमें रॉ में भी जाते हुए दिखे थे जे उसो की हेल्प मांगने के लिए। बट जे उसो ने कर दिया मना। लेकिन क्या हमें ब्रॉक लेसनर करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस की हेल्प? अब आप सब बोलोगे भाई ये क्या ही बोल रहे हो आप, तो आप सभी को पता ही है रॉ में WWE ने ब्रॉक लेसनर को 2 बार तो मेंशन किया ही था और अब ऐसी अपडेट निकल कर आई है रेसल वोर्ड्स की तरफ से। उनसे जब पूछा जाता है कि क्या ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले हैं तो उन्होंने कहा यस आने वाले हैं और WWE एंड ब्रॉक लेसनर के बीच बातें भी होनी एक तरह से हो चुकी है स्टार्ट। और अगर WWE रेसलमेनिया के आसपास ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाने वाली है तब तो वो पॉसिबली हमें गुंथर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ही जाते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें इसी साल देखने को मिलने वाला है तो हो सकता है वो स्मैकडाउन में ही हमें जाते हुए दिखे इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में। बिकॉज हम सभी के मन में ये क्वेश्चन तो था ही कि वॉर गेम्स में अगर जे उसो एंड सैमी ज़ेन ज्वाइन भी कर लेते रोमन रेंस एंड जिमी उसो को, स्टिल उन्हें एक मेंबर की कमी रहेगी। और जब WWE ने पॉल हेमन का रिटर्न होल्ड कर रखा है तो क्या पता इसके पीछे कुछ रीजन हो, और वो रीजन हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर हमें एंटर होते हुए दिखे वॉर गेम्स मैच में। और पास्ट में हम सबने तो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की पर्सनल फ्यूड देखी है। एक तरह से कहा जाए तो रोमन रेंस के सबसे बड़े राइवल ब्रॉक लेसनर ही है, बट अब हो सकता है कि पॉल हेमन की वजह से हमें रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर एक साथ आते हुए दिखे। एंड यस एक चीज मैं आप सबको और बताना चाहूंगा, कोडी रोड्स ने जो बात पास्ट में बोली थी वो सब सही हुई, बस एक बात को छोड़कर, वो ये था कि कोडी रोड्स ने कहा था कि पॉल हेमन तुम्हें छोड़कर फिर से बन जाएगा एडवोकेट।
सो अगर ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस फिर से एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तो क्या पता ये चीज हमें सच में भी देखने को मिल जाए। सो लेट्स सी कि क्या ब्रॉक लेसनर वॉर गेम्स मैच का पार्ट बनते हैं एंड एक तरह से वो हेल्प करते हुए दिखते हैं ओरिजिनल ब्लड लाइन की या फिर नहीं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, क्या आप रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को एक साथ काम करते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।